अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफी सारी बड़ी अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 24 दिसंबर बरोज चारशंबे की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। सड़क हादसे में ट्रैफिक होमगार्ड जाँ बहक। उत्तरपुर के इलाके में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में ट्रैफिक होमगार्ड जाँ बहक हो गए। बताया जाता है कि अब्दुल सत्तार, जो टोली चौकी ट्रैफिक पुलिस स्टेशन से वाबस्ता थे, आज ड्यूटी के बाद अपने मकान हुसैन नगर जा रहे थे कि एक तेज रफ्तार लापरवाह डीसीएम ने अब्दुल सत्तार की मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी, जिसके बाद इस हादसे में अब्दुल सत्तार मौके पर ही हलाक हो गए। वाज़ेह है कि बेलगाम बेकाबू रफ्तार और बड़ी गाड़ियों की बेवक्त हमलो दखल से ऐसे संगीन हालात पेश आ रहे हैं। अब्दुल सत्तार की मौत की इतला से पुलिस हलकों में भी अफसोस की लहर दौड़ गई। वाज़ेह यह हादसा पिलर नंबर 191 के करीब उस वक्त पेश आया जब अब्दुल सत्तार अपनी मोटरसाइकिल पर इस रास्ते से गुजर रहे थे कि अचानक से डीसीएम गाड़ी ने इनकी मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी। राजेंद्र नगर ट्रैफिक इंस्पेक्टर राजू ने इतला के फौरी बाद मुकामी हादसा पहुंचकर हालत का जायजा लिया और फौरी इकदाम करते हुए डीसीएम के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और उत्तरपुर पुलिस के हवाले कर दिया। कोहिर मंडल में बस उलट गई, 2 मुसाफिरीन जख्मी। संगारेड्डी जिले के कोहिर मंडल के चिंतल घाट के करीब नेशनल हाईवे 65 पर मंगल की सुबह एक प्राइवेट ट्रैवल बस बेकाबू होकर उलट गई। बताया जा रहा है कि बस को बचाने की कोशिश में हादसा पेश आया और ये बस कर्नाटक से हैदराबाद आ रही थी। लिहाजा हादसे के बाद मुकामी अफराद फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गए। इसके अलावा बस में सवार मुसाफिर शदीद खौफ व हिरास का शिकार हो गए और मदद के लिए चीख पुकार करने लगे। इतला मिलते ही पुलिस, हाईवे अमला और मुकामी अफराद ने मिलकर मुसाफिरों को बस से बाहर निकाला। वाज़ेह के हादसे के वक्त बस में तकरीबन 36 मुसाफिर सवार थे, जबकि इस वाक़े में 2 मुसाफिर जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर मुकामी हॉस्पिटल मुंतकिल करके इलाज फराहम किया गया। नए साल के जश्न में कानून की खिलाफ वर्जी न की जाए, सड़कों पर अफरा तफरी और हद पार करने वालों को पुलिस कमिश्नर का इंतबाह। नए साल के जश्न के मौके पर अपनी हद पार करने पर नया साल खुशगवार हो सकता है, लिहाजा पुलिस कमिश्नर हैदराबाद वीसी सजनार ने नए साल की तकारीब के दौरान कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को ये सख्त इंतबाह दिया है। इंटीग्रेट कमांड एंड कंट्रोल में वाक़ पुलिस कमिश्नर ऑफिस में मुनक़दा फील्ड ऑफिसर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान सजना ने बताया कि शहर की सड़कों पर अफरा तफरी फैलाने और अपनी हद पार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएंगी। इन्होंने ये भी ऐलान किया कि चारशंबे से लेकर नए साल तक ड्रिंक एंड ड्राइव मुहिम के शिद्दत पैदा की जाएंगी। वाज़ेह की वीसी सजना ने क्रिसमस और नए साल के पेश नज़र मुनक़द होने वाले तकारीब का फील्ड सतह ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में जायजा लिया और इस मौके पर इन्होंने हिफाजती इक़दाम और अहम हिदायत भी जारी किए। महबूबनगर डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के घर पर एसीबी का धावा, तकरीबन 200 करोड़ रुपए के असजात का इंकशाफ। डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर महबूबनगर के पास तकरीबन 12 करोड़ के गैर महसूब असजात का हाल ही में इंकशाफ हुआ है। लिहाजा एंटी करप्शन ब्यूरो हुक्काम की जानिब से एम किशन, डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर महबूबनगर, इनके मकाम पर एसीबी के हुक्काम ने धावा किया। तहकीकात के दौरान ये भी पता चला कि मस्करा अहदेदार के निजामाबाद की एक होटल में 50% की शेयर है। इसी तरह निजामाबाद में 3000 स्क्वायर यार्ड की जमीन का वो मालिक भी है और वहाँ 2 फ्लैट्स भी मौजूद है। सरकारी तौर पर इसकी मालियत 12 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है, जबकि मार्केट वैल्यू इससे कई गुना ज्यादा तकरीबन 200 करोड़ रुपए तक बताई जा रही है। जराये के मुताबिक एसीबी के अहदेदारों ने डिप्टी कमिश्नर किशन नाइक को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया है। सोने की कीमत नई बुलंदी पर। सोने की कीमत में मुसलसल दूसरे दिन भी इजाफा हुआ और वो 2650 रुपए के इजाफे के साथ अपनी रिकॉर्ड तरीन सतह 1,40,850 रुपए फी 10 ग्राम तक पहुंच गई। वाज़ेह है कि पीर के रोज दारुल हुकूमत दिल्ली में 99.9% खालिस 10 ग्राम सोने की कीमत 1,38,200 रुपए पर बंद हुई थी, जबकि इस साल अब तक सोने की कीमत में तकरीबन 61,900 रुपए यानी 78% का इजाफा हुआ है। वाज़ेह है कि 31 दिसंबर साल 2024 को फी 10 ग्राम सोने की कीमत 78,950 रुपए थी। इसी तरह चांदी की कीमत में भी मंगल को मुसलसल दूसरे दिन भी इजाफा हुआ, 2,750 रुपए के इजाफे के साथ 2,17,250 रुपए फी किलो हो गई। अजमेर स्पेशल ट्रेन की हैदराबाद से रवानगी। माजिद हुसैन रुकन असेंबली ने हरी झंडी दिखाकर पहली ट्रेन को विदा किया। अजमेर में उर्स शरीफ के ज़मीन में अजमेर शरीफ स्पेशल ट्रेनों की आज रवानगी अमल में आई। लिहाजा हैदराबाद स्टेशन नामपल्ली पर जनाब माजिद हुसैन रुकन असेंबली नामपल्ली ने हरी झंडी दिखाकर अजमेर शरीफ स्पेशल ट्रेन को रवाना किया। वाज़ेह है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने साउथ सेंट्रल रेलवे से नुमाइंदगी करके शहर हैदराबाद के अलावा दीगर मुकामात से स्पेशल ट्रेनों की रवानगी अजमेर शरीफ के ज़ायरीन को सहूलतें पहुँचाने और खुसूसी ट्रेनों में इजाफी स्लीपर कोचेस फराहम करने का मुतालबा किया था, जिस पर साउथ सेंट्रल रेलवे ने हैदराबाद अजमेर काचीगुड़ा, अजमेर मछलीपट्टनम ओंगोल और नांदेड़ अजमेर ट्रेनों की मंजूरी दी थी। साथ ही इन ट्रेनों में इजाफी कोचेस और मुसाफिरीन को मुख्तलिफ सहूलतें फराहम करने का भी मुतालबा किया था।
शहर के 14 सब्जी मंडियों में फूड सेफ्टी रजिस्ट्रेशन कैंप्स का इनेकाद। दुकानदारों को लाइसेंस के हुसूल में सहूलत और सफाई को यकीनी बनाना अहम मकसद। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मियार को बेहतर बनाने और तरकारी फरोश में सफाई के शोर को बेदार करने के लिए महकमा सेफ्टी ने मंगल के रोज हैदराबाद की 14 बड़ी सब्जी मंडियों में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग कैंप मुनक़िद किए। लिहाजा कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी की हिदायत पर लगाए गए इन कैंपों का मकसद दुकानदारों को लाइसेंस के हुसूल में सहूलत फराहम करना और इन्हें मार्केट के अहाते में सफाई, सेहत आमा के उसूलों और महफूज खुराक के मियार से मुताल्लिक़ बेदार करना है। GHMC की बजाय 3 कॉरपोरेशनों का मंसूबा। वार्ड्स की हदबंदी की राह आज खतरे आलमी की इजराई की तौक़ो। रियासती हुकूमत ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को 3 अलग अलग कॉरपोरेशनों में तकसीम करने का मसौबंदी करी है। इतलात के मुताबिक एक कॉरपोरेशन 150 डिवीजन पर मुश्तमिल होगा, जबकि बाकी 2 कॉरपोरेशन बल्दियात और दीगर कॉरपोरेशनों को मिलाकर कायम किए जाएंगे। वाज़ेह है कि GHMC की मुंतखब बॉडी की मियाद 10 फरवरी को खत्म हो रही है, जबकि इस तनाज़ुर में हुकूमत फरवरी में ही ग्रेटर के इंतखाबात कराने पर गौर करी है। बताया जा रहा है कि 10 फरवरी के बाद किसी भी वक्त ग्रेटर इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। और इधर GHMC की तोसी और वार्ड की हदबंदी में हाल रुकावटें दूर हो गई है। वार्ड्स की तकसीम के खिलाफ दायर कुर्दा 80 से ज्यादा दरख्वास्तों को तेलंगाना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जबकि अदालत ने वार्ड्स की हदबंदी में मुदाखलत से इनकार करते हुए वाज़ेह किया है कि इस मामले में अदालती मुदाखलत मुनासिब नहीं। लिहाजा अदालत के इस फैसले के बाद हदबंदी की अमल की राह हमवार हो गई है। इतलात के मुताबिक GHMC की तोसी और वार्ड्स की हदबंदी पर ओहदेदारों को 10,000 से ज्यादा एतराज़ात मौसूल हुए हैं और इन एतराज़ात के जायजा लेने के बाद तकरीबन 40 वार्ड्स के नाम तब्दील करने और 10 वार्ड्स के सरहदों में तब्दीली की तजवीज़ ज़ेर गौर है। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी का आज दौरा कोरंगल। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी 24 दिसंबर को आज अपने आबाई हल्के कोरंगल का दौरा करेंगे। चीफ मिनिस्टर के इस दौरे के दौरान हल्के में हाल ही में कामयाब होने वाले सरपंचों और वार्ड मेंबरों के साथ एक खुसूसी इजलास मुनक़्क़िद किया जाएगा, जिसमें चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी सरपंचों से बराह रास्त तबादले ख्याल करेंगे। तेलंगाना में सर्दी की लहर में रोज बरोज इजाफा। आइंदा 2-3 दिन में मजीद इजाफे की पेशी ख़ासी। दर्जे हरारत में 3 से 4 डिग्री कमी का इम्कान। रियासत तेलंगाना में सर्दी की लहर में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है, जबकि रियासत के कई अजला में दर्जे हरारत पहले ही गिर चुका है। लिहाजा महकमे मौसमियात ने वार्निंग जारी की है कि आइंदा 2 से 3 दिनों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। वाज़ेह है कि अभी मौसम सरमा का आगाज हुए ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, लेकिन दर्जे हरारत में तेजी से आती कमी ने अवाम को सुबह और शाम के वक्त घरों में महसूर होने पर मजबूर कर दिया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक रियासत के कई हिस्सों में आखिरी तरीन दर्जे हरारत मामूल से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहने का इम्कान है। शदीद सर्दी और घने कहर के पेश नजर कई अजला के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। इसके अलावा कहर की वजह से सड़कों पर नमी और फिसलन हो सकती है, इसलिए गाड़ी चलाने वालों को एहतियात रहने और अपनी रफ्तार को कम रखने का मशवरा दिया गया है ताकि हादसा से बचा जा सके। वक्फ जायदादों को वक्फ बोर्ड अमले से ही ज्यादा नुकसान। वक्फ जायदादों को वक्फ बोर्ड में खिदमत अंजाम देने वाले अमला से ज्यादा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और न ही मौकूफा जायदादों को नुकसान पहुंचाने की जरूरत आम शहरियों या किराएदारों में होती है, जब तक वक्फ बोर्ड में मुलाजमिन की शक्ल में मौजूद माफिया इनकी मदद न करे। लिहाजा दारुल-शिफा फलकनुमा मेट्रो रेल रास्ते पर मेट्रो रेल के कामों को तेज करते हुए हुसूल जायदाद और इन्हेदामी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन तेलंगाना वक्फ बोर्ड के अमले की मिली भगत और बदउनवानियों में मुलविस होते हुए जिन मौकूफा जायदादों को मेट्रो रेल ने हासिल करते हुए मुनद्दम कर दिया है, इनकी अब अपने तौर पर इजाजत दी जाने लगी है, जिसके नतीजे में वक्फ जायदादों पर गैर मिजाज तौर पर काबिज अफराद भी बाज़ाब्ता नई तामीरात करने लगे हैं, जबकि इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। वाज़ेह है कि पुराने शहर में मेट्रो रेल के कामों को तेज करने के लिए हासिल की जाने वाली जायदादों के बाद महफूज रहने वाली मौकूफा जायदादों पर तेजी से तामीरात की जाने लगी है और इन तामीरात के खिलाफ कार्रवाई के बजाय आला अहदेदारों को गलत मालूमात फराहम करते हुए यह कहा जा रहा है कि इन जायदादों पर किराए से रहने वाले ही ये तामीरात कर रहे हैं। मोटरसाइकिलों के हमलो नकल में आसानी के लिए शहर से आउटर रिंग रोड तक नई सड़कें तामीर करने का मंसूबा। HMDA मरकजी शहर ग्रेटर हैदराबाद से आउटर रिंग रोड तक मोटरसाइकिलों की आसानी से नकलो हरकत को आसान बनाने के लिए 2 बुलंद राहगीरों की तामीर का मंसूबा बना रहा है। लिहाजा सिकंदराबाद से आउटर रिंग तक बराह रास्त रसाई फराहम करने के लिए हैदराबाद नागपुर रोड पर एलिवेटेड कॉरिडोर पर काम पहले से शुरू किया जा चुका है, जबकि हैदराबाद करीमनगर रोड पर सिकंदराबाद पैराडाइज से शाहमीरपेट तक एक और एलिवेटेड कॉरिडोर पर काम जल्द शुरू होगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से IT मराकज़ तक डायरेक्ट बस की खिदमत। ट्रैफिक के मसले पर काबू पाने पुलिस और RTC के इक़दाम। IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकज हैदराबाद में वाक़े गच्चीबौली, माधापुर, मदीना गोड़ा और माइंड स्पेस के अलावा दीगर इलाकों में ट्रैफिक के मसाइल को कम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस और RTC इंतजामिया ने तवील मुशावरत के बाद दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मराकज़ डायरेक्ट बस की खिदमत की आगाज का फैसला किया है और अब शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जैसे गच्चीबौली, माइंड स्पेस, माधापुर, मदीना गोड़ा और दीगर इलाकों के लिए 1 से ज्यादा बसों को तब्दील करना नहीं पड़ेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमिन की सहूलत और इन्हें ट्रैफिक जैम के मसाइल से महफूज रखने के लिए किए जाने वाले इस इक़दाम से मुतालिक
IT कंपनी में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमीन से मुशावरत के बाद ये फैसला किया गया है और कहा जा रहा है कि दोनों शहरों से शुरू की जाने वाली ये बस खिदमत शहर के बेशतर मरकजी इलाकों का अहाता करते हुए IT के मरकज तक पहुँचेंगी। इमाम और मुअज्जिनीन के 3 महीने की तनख्वाहें जारी। तेलंगाना हुकूमत ने इमाम और मुअज्जिनीन के लिए 3 महीने यानी सितंबर, अक्टूबर और नवंबर की तनख्वाहें जारी कर दी है। सदर नशीर रियासती वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने बताया कि 15,466 इमाम और मुअज्जिनों के लिए 23 करोड़ 20 लाख रुपए जारी किए गए हैं। मजीद इन्होंने चीफ मिनिस्टर अरविंद रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर व वजीर फाइनेंस मल्लू भट्टी विक्रमार्का, रियासती वजीर अखिलती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन और हुकूमत के मशीर मोहम्मद अली शब्बीर का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह कि कांग्रेस हुकूमत ने इससे पहले भी 3 महीने की तनख्वाहें एक साथ जारी की थी और अब भी एक साथ 3 महीने की तनख्वाहें जारी की गई है। इसके अलावा इमाम और मुअज्जिन की तनख्वीन का अमल भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और 1 या 2 दिन में जारी कुर्दा रकम तमाम मुस्तफिद होने वाले अफराद के बैंक खातों में आ जाएंगी। सिफर दाखिला रियासत के 1441 स्कूल्स बंद करने की मंजूरी। असातिज़ा की दिगर तालीमी इदारों को मुंतकली, नलगुंडा सरफहरिस्त। मुल्क भर में सिफर दाखिले वाले सरकारी स्कूलों की सबसे ज्यादा तादाद रखने के बाद अब तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने तालीमी साल 2025-26 के लिए रियासत भर में तकरीबन 1441 सरकारी और लोकल बॉडीज के स्कूल्स को आर्जी तौर पर बंद करने की मंजूरी दे दी है। वाज़ेह है कि इन स्कूल्स के टीचर्स को पहले ही दिगर तालीमी इदारों को मुंतकिल कर दिया गया है। महकमे तालीमात के मुताबिक मज़ीद तकरीबन 640 सरकारी स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ इस वक्त कोई तालिब इल्म नहीं है और इन स्कूलों के असातिज़ा फिलहाल डिप्यूटेशन पर है और इनकी तनख्वाहें भी इन्हीं इदारों से हासिल हो रही है। वाज़ेह के महकमे तालीमात असातिज़ा के तबादले की मंजूरी के मुंतज़िर है और इस मंजूरी के बाद 640 स्कूलों को आर्जी तौर पर बंद कर दिया जाएगा, जिससे एक ही तालीमी साल में बंद होने वाले सरकारी स्कूलों की तादाद 2000 से ज्यादा तजावीज़ कर जाएंगी। लिहाजा ये फैसला इस पस मंजर में लिया गया है कि तालीमी साल 2024-25 के दौरान तेलंगाना में 2081 सरकारी स्कूल ऐसे पाए गए हैं जहाँ सिफर दाखिले हुए हैं और इन स्कूलों में मजमूई तौर पर 625 असातिज़ा थे। रियासत ही नहीं बल्कि नलगुंडा जिला 315 सिफर दाखिले वाले स्कूलों के साथ मुल्क में सरफहरिस्त रहा है, जिसके बाद महबूबनगर में 166 और वारंगल जिले में 135 स्कूल ऐसे सामने आए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि पार्लियामेंट में पेश करदा आदद और शुमार के मुताबिक शहर हैदराबाद में भी 20 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहाँ कोई दाखिले नहीं हुए हैं। महकमे तालीमात के दस्तियाब आदद और शुमार के मुताबिक सिफर दाखिले वाले ज्यादातर स्कूल प्राइमरी सतह के हैं। आदद और शुमार ये भी जाहिर करते हैं कि गुज़िश्ता चंद बरसों में ऐसे स्कूलों की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है, जबकि तालीमी साल 2023 से 24 में इनकी तादाद 1300 थी, जो अगले साल बढ़कर 2081 हो गई है। सरकारी ज़राए ने बताया कि सिफर दाखिले वाले 1441 सरकारी स्कूलों को आर्जी तौर पर बंद करने की मंजूरी दी जा चुकी है और तालीमी साल 2025-26 के लिए स्कूल्स यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन पल्स इनके आदद शुमार में शामिल नहीं होंगे। अगर मुस्तकबिल में इन स्कूलों में तलबा की तादाद में इजाफा होता है तो इन स्कूलों को दोबारा खोला जाएगा। वाज़ेह है कि दिगर रियासतें भी सिफर दाखिले वाले स्कूलों को आर्जी तौर पर बंद कर रही है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की 31 दिसंबर आखिरी तारीख। परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड मालियाती लेन देन के लिए बहुत अहम होता है। महकमा इनकम टैक्स के मुताबिक पैन कार्ड के हामिल हर फर्द को अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी है। लिहाजा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्स ने जाली पैन कार्ड के इस्तेमाल को रोकने के लिए पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने को लाजमी करार दिया है। साबिक में जिन्होंने मौजूदा पैन कार्ड या आधार एनवायरमेंट के जरिए पैन हासिल किया है, इन्हें 31 दिसंबर तक पैन कार्ड को आधार से लिंक करना जरूरी होगा। बसूरत दीगर इनका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से कैंसिल कर दिया जाएगा, जिससे बहुत सारी माली मुश्किलात पैदा हो सकते हैं। वाज़ेह है कि जिन लोगों ने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनवायरमेंट ID के साथ अपना पैन कार्ड हासिल किया है, इनके लिए ही आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर करार दी गई है, जबकि दूसरों के लिए आखिरी तारीख माह जून 2023 में ही खत्म हो चुकी है। इसके बाद गैर लिंक शुदा पैन कार्ड काम नहीं करेंगे। इसी तरह पैन कार्ड के लिए 1000 रुपए जुर्माने के साथ आधार से मरबूत किया जा सकता है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।